वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज हम करिकुलम पैडागॉजी एंड इवोल्यूशन की बुक की यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें आपको ये दिख रहे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे करिकुलम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड नैरोवर एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ करिकुलम। सबसे पहले पढ़ते हैं करिकुलम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। करिकुलम जो डिराइव्ड हुआ है वो एक लैटिन वर्ड है, जिसका कुरेयर है एक लैटिन वर्ड, उससे ये करिकुलम आया है, डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है रन और रन अवे। करिकुलम रन बाय अ स्टूडेंट फॉर अचीविंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन। जो एजुकेशंस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, करिकुलम जो है बच्चों के लिए बनाया जाता है ताकि उनके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है एजुकेशन के वो फुलफिल हो पाएँ। सिंपली स्टैंड्स फॉर ऑल दोज लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर्मुलेटेड थ्रू वन टीचिंग एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो कि एक टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, वो तैयार किए जाते हैं और वो करिकुलम से जो है पूरे किए जाते हैं। करिकुलम इस तरीके का बनाया जाता है कि हमारे जितने भी टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं सिलेबस को लेकर, एजुकेशन को लेकर, वो फुलफिल हो पाएँ। करिकुलम इज़ द टूल्स फॉर द टीचर इन मोल्डिंग pupils according to his objective in his school। तो करिकुलम क्या है, वो एक टूल की तरह है टीचर के लिए, जो जिसके अकॉर्डिंग जो टीचर है वो अपने ढंग से उसको मोल्ड करती है। और जितने भी स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स हैं और सब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशन रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे के सारे फुलफिल हो पाएँ। फिर हमारा आता है नैरोवर मीनिंग ऑफ करिकुलम। नैरोवर मीनिंग ऑफ करिकुलम क्या है? जो हमारा कनिंगम है उन्होंने कहा था, गेव अ वेरी नैरोवर कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, इट्स ओनली अप टू द क्लासरूम। कनिंगम ने हमें बहुत ही नैरोवर मीनिंग दिया है करिकुलम का, जो कि सिर्फ क्लासरूम तक ही रहता है। इट्स ओनली टू द सब्जेक्ट मैटर दैट टीचर गिव्स टू द स्टूडेंट। ये एक सब्जेक्ट मैटर तक ही सीमित है जो कि टीचर बच्चे को पढ़ाती है, स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। जो भी रिलेटेड कंटेंट किसी किताब में होगा, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल कोई एसएसटी की बुक है, जितना भी मैटर जो है कॉन्सेप्ट जितना भी बुक में होगा इतना ही टीचर पढ़ाएगी। यही एक नैरोवर मीनिंग है। बट करिकुलम इट्स नॉट are synonyms of course of study or content of subject, topic and subtopics only. It is a traditional concept। सिर्फ कॉपी में लिखी हुई बातें पढ़ाना ठीक ढंग से, वही जो है हमारा एक तो ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, और ये यहाँ तक ही सीमित है। हमारा नैरोवर मीनिंग जो है करिकुलम का वो यहीं तक सीमित है। इससे अगर ब्रॉडर मीनिंग जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो नैरोवर मीनिंग है ये ठीक नहीं होता। हमें सिर्फ जो है किताबों से नहीं पढ़ाना, बच्चे को अच्छी तरीके से एक प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, एक थ्योरी नॉलेज नहीं देनी जिसमें एक वो जो है रटनता है, जो रटना है वो उसके लिए सही नहीं है। करिकुलम वुड बी ऑन अ फैक्ट्स कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशन रिलेटेड। जो करिकुलम होता है वो फैक्ट्स रिलेटेड होता है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है और जनरलाइजेशन रिलेटेड होता है। ब्रिंगिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जो कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करे उसकी पर्सनैलिटी का। डिज़राइबल चेंजेस इन बिहेवियर, उसके जो बिहेवियर है उसके अंदर डिज़ायरेबल चेंजेस आने चाहिए। तो एक अच्छा करिकुलम वही होगा। सिर्फ किताबी ज्ञान देना, सिर्फ कोर्स ऑफ सब्जेक्ट को पढ़ा देना, कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट को पढ़ा देना, वो किसी भी बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं कर सकता, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकता। अगर हम देखें तो करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसका एक ब्रॉड सेंस हो, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो बच्चे को दे, ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का हो, जिसमें उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल एबिलिटी उसकी बिल्डअप हो, इंक्रीज हो। उसके जितना भी उसका जो बिहेवियर है उसके अंदर चेंजेस आए, ठीक है, वो अच्छे से ठीक ढंग से हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाए और अपनी उसमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज को ले पाए। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर स्किल्स जो है उसकी बिल्डअप हो। ब्रॉडर मीनिंग है करिकुलम का, करिकुलम इज सम ऑफ टोटल एक्सपीरियंसेस दैट चाइल्ड रिसीव्स फ्रॉम क्लासरूम, लाइब्रेरी, वर्कशॉप, प्लेग्राउंड एंड कंटेंट फॉर्मल बिटवीन टीचर्स। तो एक इनफॉर्मल जो है टॉक होनी चाहिए बिटवीन टीचर और स्टूडेंट, एंड
इसमें जो है सम ऑफ टोटल एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, जो कि बच्चा जो है पूरी क्लासरूम, लाइब्रेरी, वर्कशॉप इन जगहों से सीखता है। वही एक ब्रॉडर सेंस है करिकुलम का। सिर्फ किताब से ही पढ़ाना, सिर्फ क्लासरूम में ही बच्चे को रखना और टेस्ट ले लेना, ये एक ब्रॉडर मीनिंग नहीं हो सकता हमारे करिकुलम का। जो नैरोवर मीनिंग होता है करिकुलम का वो अच्छा नहीं होता। ब्रॉडर मीनिंग जो है करिकुलम का, ब्रॉड सेंस में बच्चों को पढ़ाना, वो करिकुलम अच्छा है। और इसमें जो है हमारे बच्चा जो है हर जगह से सीखता है, वर्कशॉप से सीखता है, प्लेग्राउंड से सीखता है, थ्रू एक्टिविटीज़ बच्चा सीखता है, लाइब्रेरी, क्लासरूम, हर जगह से बच्चा यहाँ से सीखता है। करिकुलम इंक्लूड्स ऑल लर्नर एक्सपीरियंस इन एन आउटसाइड स्कूल। करिकुलम वो है जिसमें सारे के सारे लर्नर एक्सपीरियंस हों, सिर्फ स्कूल में ही नहीं, आउटसाइड द स्कूल भी। That included in our program device help him develop mentally, physical, emotionally, social, spirituality and morally। तो सोशली, स्पिरिचुअलिटी, मोरलिटी, ये सारे ही जो स्किल्स हैं, जो सारे ये डेवलपमेंट है, ये बच्चे के होने चाहिए। करिकुलम इज़ दी होल नॉलेज। करिकुलम एक होल नॉलेज है। करिकुलम इज़ अ व्हीकल थ्रू विच वी फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। करिकुलम एक व्हीकल है जिसके थ्रू हम जो है एजुकेशंस के ऑब्जेक्टिव्स जो है फुलफिल कर सकते हैं। Curriculum fulfill those experiences utilized by the school to attain the aims of education। जो aims of education हैं बच्चे के, जो aims of education हैं वो हम पूरा कर सकते हैं through curriculum। करिकुलम इज़ नॉट ओनली academics बट अ होल लाइफ ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। करिकुलम सिर्फ academics नहीं होता, वो बच्चे के जितनी भी पूरी लाइफ होती है स्कूल में वो वही होता है। All the learning which is planned or guided by the school, whether it is carried or in a group or individually inside or outside the school, is known as curriculum। curriculum क्या होता है? curriculum जो है कई बार planned होता है, कई बार guided होता है, कई बार जो है ये ग्रुप में होता है, कई बार ये इंडिविजुअल होता है, कभी ये आउटसाइड द स्कूल होता है, कभी ये इनसाइड द स्कूल होता है, कभी क्लासरूम में होता है तो कभी प्लेग्राउंड में होता है। हर जगह से जहाँ बच्चा सीखता है और अपने जो मस्तिष्क है, जो उसका मेंटल एबिलिटी है, उसको वो स्ट्रेंथन करता है। और देखा जाए तो मतलब सारी जगह से वो बच्चा कुछ सीखता है जो उसने किताब से पढ़ा। ये नहीं कि वो जो है टेक्स्ट बुक को बिल्कुल नेगलेक्ट करना है, टेक्स्ट बुक को नेगलेक्ट नहीं करना, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल लेकर जाना है, उसको अपने सराउंडिंग में देखना है कि ये चीज़ एक्चुअल में है, जो जो हमारी बुक्स में लिखी हुई है वो एक्चुअल में है। और सिर्फ अगर वो थ्योरी ही पढ़ता रहेगा तो एक तो वो कुछ समय बाद उस चीज़ को भूल जाएगा, लेकिन अगर वो उसको प्रैक्टिकली देखेगा तो उसे याद रहेगी। इसलिए बहुत सारी जो है स्कूल्स जो है वो फील्ड ट्रिप कराता है, एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिससे बच्चे को वो चीज़ याद रहे और वो एक बेहतर जो है उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उसकी मेंटल जो एबिलिटी है वो स्ट्रेंथन हो, उसे पता हो कि ये चीज़ एक्चुअल में कैसे होती है, इसकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कैसे हो सकते हैं। अगर देखें तो जो ट्रू मीनिंग है कॉन्सेप्ट करिकुलम का वो क्या है, तो डेवलपिंग अ करिकुलम ऑफ अ मॉडर्न लिविंग। द करिकुलम इज़ करेंटली डिफाइंड इन 3 वेज, द कोर्सेज एंड क्लास एक्टिविटीज़। जो करिकुलम है उसको डिफाइन करा है 3 वेज में, कोर्सेज में, क्लास एक्टिविटीज़ में, इन विच चिल्ड्रन एंड यूथ एंगेज, जिनके अंदर बच्चे और यूथ एंगेज होते हैं। द टोटल रेंज ऑफ इन क्लास एंड आउट ऑफ द क्लास एक्सपीरियंसेस स्पॉन्सर्ड बाय द स्कूल एंड द टोटल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर। जो बच्चे को स्कूल में मिलती है नॉलेज, जो उसे प्लेग्राउंड में मिलती है, जहाँ कहीं पे भी उसे वो नॉलेज मिलती है, वही उसके लिए करिकुलम है। वही एक ब्रॉडर मीनिंग है करिकुलम का। एक ब्रॉडर मीनिंग जो है करिकुलम का, एक ब्रॉड लेवल पे जो हमारा करिकुलम होगा वो बच्चे की टोटल एक्सपीरियंसेस देगा, होलसम एक्सपीरियंस देगा, और उसके जितनी भी हमारी डेवलपमेंट की नीड है उसके लिए वो उसकी फुलफ़िल हो जाएंगी। मे बी वो अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसकी मेंटल एबिलिटी है, उसकी साइकोमोटर स्किल्स हैं वो स्ट्रेंथन होगी, वो इंक्रीज़ होंगी, तो ये बहुत ही अच्छा है हमारा करिकुलम ब्रॉड मीनिंग वाला। On the one extreme strands, the narrower meaning of the term curriculum. In this sense, curriculum may be conceived in terms of the classroom instructional activities of the subject teacher aim to deal with the written prescribed syllabi of स्कूल सब्जेक्ट। जितने भी स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ा देना, वही हमारा नैरोवर मीनिंग है। और
इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ को बढ़ा देना, वो भी एक नैरोर मीनिंग में होता है। अगर हमने उन एक्टिविटीज़ को करके दिखाया प्रैक्टिकली तो वो हमारा ब्रॉडर मीनिंग है करिकुलम का। On the other extreme lies the broader meaning of the term curriculum, advocating for the inclusion of the sum total of the experiences, include कर देना सारे experiences को that a child receives through manifold activities, जो भी बच्चे ने एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखी है, गोइंग इनसाइड एज वेल एज द आउटसाइड द स्कूल्स, चाहे वो स्कूल के बाहर हो या स्कूल के अंदर हो, वही हमारा एक ब्रॉडर मीनिंग है करिकुलम का। तो यही था नैरोवर मीनिंग और ब्रॉडर मीनिंग में एक छोटा सा डिफरेंस। करिकुलम जो है, आई होप आपको समझ में आया होगा।